क्लास 6 छठी क्लास। आपकी जो पोयम है द काइट का मतलब पतंग, इसका मैं हिंदी अनुवाद करवा रहा हूँ। आप सारे बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं आज 16 अक्टूबर सन 2021 है, तो स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, आपको नहीं बोलना है, सिर्फ मैं ही उसका हिंदी अनुवाद करवा रहा हूँ। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कि एक नई पतंग, देखिए, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू, कि एक नई पतंग नीले आसमान में कितनी चमकदार लगती है जब वह नई होती है। कोई नई पतंग जो होती है, जब अपन उसको नई पतंग को लाते हैं और आकाश में उड़ाते हैं तो वह कितनी चमकदार लगती है। हाउ ब्राइट, कितनी चमकदार, ऑन द ब्लू, नीले आकाश में, इज ए काइट, एक पतंग, व्हेन इट्स न्यू, जब वह नई होती है तो कितनी चमकदार दिखाई देती है आसमान में। आपने पतंग उड़ाई है कभी? उड़ाई है? विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल, जब वह नीचे की तरफ गोता मारती है, ऐसे आप देखना पतंग ऐसे ऐसे करके गोता मारती है। विद ए डाइव, एक गोते के साथ, एंड ए डिप, डाइव लगाना मतलब डाइव लगाना एकदम इस तरह से नीचे की तरफ जाना। विद ए डाइव एंड ए डिप, और वह नीचे की तरफ एक गोता मारती है, तब वह अपने से जुड़े कागज के पतले टुकड़े पूंछ को झटका देती है। यस, तब वह अपने से जुड़े कागज के पतले टुकड़े यानी कि पूंछ को झटका देती है, क्योंकि जब पतंग डाइव लगाती है इस तरह से नीचे की तरफ तो पूंछ को झटका देती है, जो उसके कागज के पीछे अपन कपड़े की पूंछ बांध देते हैं। तो इट स्नैप्स इट्स टेल, टेल मतलब इसकी पूंछ को वो झटका देती है। देन सोवर्स लाइक ए शिप, फिर एकदम से पतंग जलपोत की तरह पवन की ऊंची लहरों पर सवार होकर ऊपर उठती है। जैसे नीचे झटका दिया और झटका देने के बाद फिर ऊपर उठती है आगे। देन तब सोर्स लाइक ए शिप, एक जहाज की तरह, एक जलपोत की तरह, विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, और जलपोत की तरह पवन की ऊंची लहरों पर सवार होकर ऊपर उठती है। ऊंची लहरों पर मतलब जिस तरह से जहाज होता है वो पानी की लहरों पर चलता है, आसमान में यह ऊंची लहरों पर सवार होकर ऊपर उठती है। वह पवन को अपनी चाल में भर लेती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। Of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. जब पवन कमजोर पड़ जाती है तब मानो पतंग आराम मांगती है। When string goes slack, you wind it back. जब पतंग उड़ाने वाला मांझा यानी कि धागा, when string goes slack, you wind it back. जब छिन जाने पर, पतंग का बल छिन जाने पर जब मांझा ढीला पड़ जाता है, ऐसे मतलब ऐसे बीच में घेरा सा बन जाता है, जब मांझा ढीला पड़ जाता है तब आप इसको वापस चरखी पे लपेटते हो। यू वाइंड इट बैक,
कि मांझा ढीला पड़ गया, इसको फटाफट लपेट दूं चरखी पर। लपेटते हो ना? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देन एज wind falls, when string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes। और पतंग को फिर से ऊपर भेजने के लिए वह दौड़ लगाता है। कौन दौड़ लगाता है? कि पतंग ऊपर जाए, दौड़ लगाता है। कौन दौड़ लगाता है? जो पतंग उड़ा रहा है बच्चा, वो भागता है कि मैं भागूंगा तो पतंग हवा से ऊपर चढ़ेगी। यस, एंड रन, वो दौड़ लगाता है। अंटिल, तब तक दौड़ता है। ए न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। अर्थात पवन का एक तेज झोंका पतंग के पंखों में भर जाता है और पतंग आसमान की ऊंचाइयों को दोबारा नापने लगती है। दौड़ लगाने से जो पतंग के पंख हैं उस दौड़ लगाता है तो हवा का झोंका भर जाता है और वह फिर से दोबारा से पतंग ऊपर उड़ने लग जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। नई पतंग नीले आसमान के परिप्रेक्ष्य में बहुत मोहक दिखती है, बहुत अच्छी लगती है। इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू बट ए यस बट ए रेगुलर थिंग। एक बहुत ही खराब, बहुत ही गंदी, कमज़ोर और कुरूप दिखने वाली लगती है ये पतंग। ऊबड़ खाबड़ दिखती है, खराब लगती है। कब? बट ए रेगुलर थिंग, एक बहुत ही खराब लगती है, कुरूप लगती है, बेकार लगती है। यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। जब ये किसी पेड़ पर अटक जाती है और उसमें उलझ जाती है और फिर फड़फड़ 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 करती रहती है, फिर बड़ी खराब लगती है। कौन? वेरी गुड। बट ए रेगुलर थिंग, लेकिन एक बड़ी खराब चीज हो जाती है। यू नेवर विल सी, जो आप कभी नहीं देख पाएंगे। When it flaps, जब ये फड़फड़ 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 करती है ऑन ए स्ट्रिंग, अपनी डोरी के साथ, इन द टॉप ऑफ ए ट्री, और वह खुद को मुक्त करने के लिए बेकार ही पंख फड़फड़ाती है। जब ये पेड़ की शाखों में उलझ जाती है तो बड़ी ही खराब, बड़ी रेगुलर दिखाई देती है। कौन? पतंग। तो विद्यार्थियों, ये पोयम थी द काइट। अब आप सभी बच्चे दोनों क्लासेज मेरे पीछे बोलेंगे इसको एक बार फिर। थैंक यू सो मच। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल then soars like a ship। आवाज तो खोलो। with only a sail as over tides of wind it rides climbs to the crest of a gust and pulls then seems to rest as wind falls when string goes slack you wind it back। बच्चों आवाज खोलो दोनों क्लासेस थोड़ी। and run until a new breeze blows and its wings fill
up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new. But a regular thing. But a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. तो आपकी पोयम द काइट क्लास 6 उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।